माड़ा बंदा भुखा मरदा पिया फिजा भरी जाओ बस। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। क्या कुर्बानी का मकसद सिर्फ बारबेक्यू है या अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लंबे लंबे दस्तरखान लगवाना है? ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਪੁੱਫੋ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਚਾਚੀ ਦਾ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਮਲਤਾਨ, ਉਹ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ है। जो इस्तात नहीं रखते सारा साल गोश्त खाने की, हम उन गरीबों के अंदर गोश्त बांटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट वासिफ बुहारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल डेली गुजरात। ख़वातीन हज़रात, ईद उल अज़हा में चंद ही रोज़ बाकी हैं। इस ईद पर लोग अपनी तौफ़ीक़ात के मुताबिक जानवर ख़रीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, इसलिए इसको ईद कुर्बान भी कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, एक मुसलमान के किसी भी अमल के पीछे एक मकसद होता है। कुर्बानी भी एक अमल है। क्या कुर्बानी का मकसद सिर्फ बारबेक्यू है या अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लंबे लंबे दस्तरखान लगवाना है? इसका मकसद क्या है, यही आज का हमारा सवाल है। इससे पहले कि हम लोगों से सवाल पूछें और जवाबात जानें, आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल डेली गुजरात अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जहन में इस सवाल का जवाब आप भी सोचें। देखते हैं कि आपका जवाब लोगों के जवाब से मिलता है या नहीं। सर, कुर्बानी का मकसद क्या है? हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उसी याद को ताज़ा करने के लिए हम कुर्बानी देते हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है, अंबिया इकराम की, उसकी सुन्नत अदा करने के लिए और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये हम कुर्बानी करते हैं। शुक्रिया जनाब। सुन्नत इब्राहिमिया हम अदा कर रहे हैं। शुक्रिया। आप इस दफ़ा किस जानवर की दे रहे हैं कुर्बानी? बड़ी कुर्बानी में हिस्सा डाला है। हिस्सा डाला हुआ है। तो कोई भी काम अगर एक बंदा करता है उसके पीछे एक मकसद होता है। आप क्या समझते हैं, हम जो कुर्बानी करते हैं उसका मकसद क्या है? अल्लाह और अल्लाह के हबीब को राज़ी करना, यही हमारा मेन मकसद है। कुर्बानी के पीछे सर असल मकसद क्या है? नबी पाक हज़रत इस्माइल की सुन्नत है ये, और ये वाजिब है, तो सुन्नत भी है। तो जो गरीब आदमी है वो जो ताकत नहीं रखते कुर्बानी की, जो जब बड़ी बड़ी लोग कुर्बानी करते हैं उनको चाहिए कि पूरा हिस्सा निकालें और गरीबों को दें ताकि वो भी इसमें शामिल हो सकें, वो भी गोश्त खा सके जो सब्ज़ी भी नहीं खा सकते। सुन्नत इब्राहिमी है तो साढ़े मुसलमानों वास्ते फ़र्ज़ भी है और कुर्बानी करके साढ़े मन को सुकून पहुँचता है। मैं कहना चाहांगा कि पहला तो गरीबां दा हक है, ठीक है। दूसरी गल है कि कुर्बानी होंदी गरीबां दी है, ठीक है। असी तो रोज़ाना हर साल है गोश्त खाई जाने हैं, पर कुर्बानी असल गरीबां दी उन्हां नूं पहुँचाना चाहिए। यह कुर्बानी मकसद ही उन्हां वास्ते वे, ठीक है। कि अगर इनू पूरा कर दिया जाए तो गरीबां नूं खामखा पहुँचना चाहिए। सवाल ये है कि कुर्बानी जो हम लोग करते हैं इसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है? ये सुन्नत तरीका है, ठीक है। ये सुन्नत तरीका है हमारा, ये मुसलमानों के ऊपर सुन्नत है, ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप कितनी कुर्बानी कर रहे हैं इस दफ़ा? इस दफ़ा हम एक वेड़ा और एक बकरा ले रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो कुर्बानी के पीछे हमारा मकसद क्या होता है? कुर्बानी के पीछे हमारा मकसद होता है कि हमें हक़ की बात करनी चाहिए, हक़ पे चलना चाहिए। और कुर्बानी इस चीज़ का होता है, नमाज रोज़ा हज, हमें अपने फ़र्ज़ पूरे करने चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, एक सुन्नत इब्राहिमी है। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कुर्बानी आप कर रहे हैं इस दफ़ा? कोई नहीं यार, हालात इस तरह ख़राब होए ने, कुर्बानी किस तरह करी जाए, टाइम नहीं पास होता, यानी महंगाई इतनी ज़्यादा हो? महंगाई ज़्यादा हो। आप किस जानवर की कुर्बानी करते हैं? बैल की, कट्टे की और लेले की। इस दफ़ा आप कौन सी कर रहे हैं? सारी कर रहे हैं? सारी काट रहे। अच्छा, ये बताएं कुर्बानी का मकसद क्या होता है? ये रसूल सल्लम की एक सुन्नत है जो हम पूरा करते हैं। भाई जी, कुर्बानी का मकसद की है? तो कुर्बानी का मसला है जो कुछ है फिर जा अपनी घर भरी जाओ, माड़े बंदे कुछ ना दो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मतलब यही ਹੁੰਦਾ है लोगों को देना को नहीं, माड़ा गरीब भाले तकना को नहीं, ना गाड़ा माड़ा बंदा भुखा मरदा पिया फिजा भरी जाओ बस। कुर्बानी करने के पीछे ਤੁਹਾਡਾ मकसद की ਹੁੰਦਾ? देखो जी, सवाल को मना अल्लाह की रजा बस की यार, यही मकसद होता है। कुर्बानी करते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं अल्लाह की राह में, इसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है? मकसद यही है कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छा सर, कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी बेसिकली एक मुसलमान होने के नाते सुन्नत इब्राहिमी है और हर मुसलमान साहिब इस्तात के ऊपर फ़र्ज़ है कि हम इस सुन्नत को
تا دم قیامت تک اس کو چلائیں، اور اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ ایک سال کے اندر ایک دن واحد مقرر کیا گیا جس کے اندر ہم مستقین جو استطاعت نہیں رکھتے سارا سال گوشت کھانے کی، ہم ان غریبوں کے اندر گوشت بانٹیں اور اللہ کی راہ میں پیارے سے پیارا جانور ذبح کریں اور اس کی خوشنودی کو حاصل کریں. اور یہ مقصد ہرگز نہیں ہے قربانی کا کہ آپ لاکھ کا یا 10 لاکھ کا جانور ذبح کریں، اس کو اپنے گھر کی فریجوں میں بھر لیں. میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے اس کو آپ غریبوں میں تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا جو اس کا اجر ہے وہ کمانے کا اللہ پاک سب کو توفیق دے. اور ہر مسلمان کے اوپر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، اور اس فریضے کو سنت ابراہیمی کے طور کے اوپر ہمیں ہر مسلمان کو لے کر چلنا چاہیے. ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ. ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਵੇ. ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦਫਾ? जी आज दफ़ा नहीं की जनाब. ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? सर हालात नहीं ठीक है, कोरोना की वजह तो कम बहुत डिस्टर्ब होए है. मकसद है ये भाई अल्लाह दे राह दे कुर्बानी देनी, और किसी को पैसे ही नहीं रहे, कुर्बानी की करनी है. कारोबार रहे कोई नहीं आना, गर्क हो गया हर पासे. बिजलियां दे बिल आने ने ज़्यादा आगे ने, ना बिल दे सकने ना कुछ कर सकने, तबाह बर्बाद करके रख देता मुल्क ਨੂੰ. ਕੱਖ नहीं रहा, की रहना होना ਇੱਥੇ. ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ, ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੇ हैं? हाँ जी कुर्बानी देने ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਨਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਏ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਬ-ਏ-ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬ-ਏ-ਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਈਦ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਈਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਈਦ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਤੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਹਿਬ-ਏ-ਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਪੁੱਫੋ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਚਾਚੀ ਦਾ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਮਲਤਾਨ, ਉਹ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ. ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲਾਣ. ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ. ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਸਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ. जी नाज़रीन, लोगों के जवाबात आपने जाने. कुर्बानी का असल मकसद तकवा इलाही हासिल करना है. आपने आज प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. और आखिर में एक गैर रस्मी बात करना चाहूँगा कि इस ईद के मौका पे आप अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, बारबेक्यू भी करें, अपने अजीज़ों कारब की दावतें भी करें, लेकिन उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखें जो पूरा साल इस इंतज़ार में रहते हैं कि आप लोग उन तक कोई चीज़ पहुँचाएँ और वो अपने बच्चों को खिलाएँ. अपना ख्याल रखिएगा. अपने होस्ट वासिफ बहारी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.